हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है। राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज को हम फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमने AC फाइंड कर ली है। इसके बाद हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। साइन A इज इक्वल टू P/H BC ओवर AC 7/25। cos A is equal to B over H AB over AC 24/25। sin C is equal to P/H (24/25). cos C is equal to B/H BC over AC किसी भी एंगल के लिए बेस और परपेंडिकुलर किस तरह से देखना है, आइडेंटिफाई करना है, ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था। इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस लेक्चर पर विजिट करके वो देखिए, उसके बाद आपको ये चीज़ें इजीली समझ आ जाएगी। साइन A इज इक्वल टू P/H BC ओवर AC, तो 7/25। cos A is equal to B/H AB over AC is equal to 24/25। sin C is equal to P/H AB over AC 24/25। cos C is equal to B/H BC over AC 7/25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ट्राइंगल गिवन है PQR, राइट एंगल एट BQ, टेंजेंट P माइनस कॉट R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। PQ हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है और PR हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। QR की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे टेंजेंट P एंड कॉट R। टेंजेंट P का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर QR अपॉन PQ, that is 5/12। कॉट R, एंगल R के लिए इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये कॉट है। बेस ओवर परपेंडिकुलर, एंगल R के लिए बेस
क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू 5/12। हमें फाइंड करना है टेंजेंट पी माइनस कॉट आर। दोनों की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। दोनों की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे और ये माइनस हो जाएंगे। आंसर इज 0। थर्ड क्वेश्चन में हमें साइन ए का रेशियो गिवन है 3/4। हमें कॉस ए और टेंजेंट ए फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेट कर लेते हैं। जब भी आपको रेशियो गिवन हो साइन ए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है P/H इज इक्वल टू 3/4। ये इसका रेशियो गिवन है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। और हमें अगर ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड करनी है तो इसके लिए हमको लेट करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर को हम 3x मान लेंगे, हाइपोटेन्यूज को हम 4x मान लेंगे, क्योंकि रेशियो जब आएगा तब ये x से x कैंसिल हो ही जाएंगे। b हमको फाइंड करना है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस b²। 16x² इज इक्वल टू 9x² प्लस b²। b² इज इक्वल टू 16x² माइनस 9x²। b² इज इक्वल टू 7x²। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √7x। b फाइंड करने के बाद हम हमारे t रेशियोज फाइंड करेंगे। cos a इज इक्वल टू b/h √7x अपॉन 4x। x से x कैंसिल हो जाएंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा √7/4। टेंजेंट ए हम फाइंड करेंगे p ओवर में b। 3x ओवर √7x। x से x कैंसिल हो जाएगा तो 3/√7। इस तरह से हम टी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर कोसिकेंट ए, सीकेंट ए या कोटेंजेंट ए की वैल्यू फाइंड करने को भी कहा जाए तब भी हम इन तीनों की हेल्प से उसे फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है एक इक्वेशन 15 cot a इज इक्वल टू 8। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। cot a इज इक्वल टू 8/15। हमें अच्छी तरह से पता है cot a का फॉर्मूला होता है b/p। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी लेट कर लेंगे। लेट b इज इक्वल टू 8x, p इज इक्वल टू 15x। इस बार h हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² इज इक्वल टू 15x² प्लस 8²। 225x² प्लस 64x²। इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी 289x²। 289 17 का स्क्वायर होता है। हम 17 लिख लेंगे बट दिस इज़ नॉट मेजर। इसके बाद हम अपने टी रेशियोज फाइंड कर लेंगे। ये 17x में इसकी वैल्यू आएगी। सबसे पहले साइन ए p/h 15x/17
17x, x से x कैंसिल हो जाएंगे, 15/17। नेक्स्ट इज सीकेंट a, इसका फॉर्मूला होगा h/b, 17x/8x, 17/8। इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को आप ट्रायंगल कंसीडर करके भी कर सकते हो। उसके अंदर बस साइड्स के नाम आपको केयरफुली लिखने पड़ेंगे एंगल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम लेट करेंगे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13x/12x। इसका फॉर्मूला होता है h/b। h को हम 13x मान लेंगे, b को हम 12x मान लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं और वो आती है 5x। अब हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। हमने 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हुए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेजेंट थीटा। एक हमें गिवन है, बाकी हमें फाइंड करने हैं। साइन थीटा p/h, p की वैल्यू है 5x/13x, 5/13। कोस थीटा इज इक्वल टू b/h is equal to 12x/13x, 12/13। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू p/b, 5x/12x, 5/12। कोसिकेंट थीटा को हम h/p भी कह सकते हैं और साइन थीटा का रेसिप्रोकल भी हम कह सकते हैं। 13x/5x, 13/5। कोटेजेंट थीटा को हम टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी बोल सकते हैं और बेस ओवर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। 12x/5x इज इक्वल टू 12/5। तो इस तरह से हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर एंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स है और कॉस ए एंड कॉस बी की वैल्यू इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और बी आपस में इक्वल होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को मान लेते हैं। ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल पर CD परपेंडिकुलर मान लेते हैं, कुछ इस तरह। हमें cos A एंड cos B इक्वल दे रखे हैं। B/H इज इक्वल टू B/H, ये फॉर्मूला। cos A, एंगल A के लिए बेस AD, हाइपोटेन्यूज AC। इसमें हम दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, इन दोनों का अलग फाइंड होगा। इज इक्वल टू बेस BD एंगल B के लिए और हाइपोटेन्यूज BC।
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ये ए सी इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और अगर ये बी डी इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। हम इसको सिंपल कर लेते हैं। ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी सी। ठीक है, आगे हम लेट कर लेते हैं। लेट ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी सी। इसको हम एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, के। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ए डी ओवर बी डी के इक्वल है, ए सी ओवर बी सी के इक्वल है। तो यहाँ पर ए डी की वैल्यू के इंटू बी डी और ए सी की वैल्यू के इंटू बी सी आएगी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसके बाद ही हम इन दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल सी ए डी एंड सी बी डी। सबसे पहले सी ए डी में अगर हम लगाएं तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बनेगा, और सी बी डी में अगर हम लगाएंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बनेगा। सी डी स्क्वायर की हम वैल्यू निकालें तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। यहाँ सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अगर इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अगर सी डी स्क्वायर इस टर्म के इक्वल है, सी डी स्क्वायर इस टर्म के इक्वल है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल होंगी। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। हमने ऐसा कर लिया। इसके बाद हम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर देखें, ए डी इज इक्वल टू के इंटू बी डी, ए सी इज इक्वल टू के इंटू बी सी। ये 1st एंड 2nd इक्वेशंस थी। अगर इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे तब इसमें क्या चेंज आएगा। ए सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू है के इंटू बी सी स्क्वायर माइनस ए डी की वैल्यू है के बी डी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। दोनों में से अगर हम के को कॉमन ले लेते हैं तो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हमारे पास बचेगा, और इस साइड भी बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हमारे पास बचेगा। ये दोनों टर्म सेम हैं। के की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगी एंड के की वैल्यू आ जाएगी 1। के की वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन 2 में। ए सी इज इक्वल टू के इंटू बी सी, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू बी सी, तो ए सी एंड बी सी इक्वल हो जाएंगे।
AC इज इक्वल टू BC हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद अगर ये दोनों प्रूव है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B भी हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से हमारे एंगल B एंड एंगल B प्रूव हो गए, एक दूसरे के इक्वल है। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 2। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।